मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं। आप लोगों को याद होगा संजय खान की एक फिल्म आई थी अब्दुल्ला। फिल्म तो ज़्यादा हिट नहीं रही थी, पर उसका एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था जो आज तक लोगों को याद है। कहा चांदनी की कसम नहीं। फिल्म अब्दुल्ला संजय खान के करियर की आखिरी फिल्मों में से एक थी। साथ ही साथ ये रफ़ी साहब की भी आखिरी फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में संजय खान ने पानी की तरह पैसा झोंका था, क्योंकि साल 1980 में जब ये फिल्म आई थी तब उनका करियर लगभग ख़त्म हो रहा था और जीनत अमान अपने करियर के पीक पर थी। अपने डूबते हुए करियर को बचाने के लिए संजय खान ने ये फिल्म बनाई और जिसमें उन्होंने ये अफवाह फैलाई कि उन्होंने इस रोल के लिए जीनत अमान को 40 लाख रुपए दिए हैं। हालांकि बाद में जीनत अमान ने ये साफ किया कि उन्हें उनकी रेगुलर फीस ही दी गई थी। इसी तरह उन्होंने उस समय के सबसे कामयाब और महंगे संगीतकार आर.डी. बर्मन को लिया था, जिन्होंने राजेश खन्ना और किशोर कुमार के साथ एक वक्त में फिल्म इंडस्ट्री के तौर तरीके ही बदल दिए थे। और इस फिल्म के गाने लिखे थे मशहूर गीतकार आनंद बख्शी ने। किशोर कुमार इस फिल्म के लिए एक गाना पहले ही रिकॉर्ड कर चुके थे। हर फैसला तेरा मुझे मंजूर। आर.डी. बर्मन चाहते थे कि जिस गाने की हम बात कर रहे हैं वो गाना भी किशोर कुमार ही गाएं, क्योंकि इस गाने के साथ उनकी यादें जुड़ी हुई थी। दरअसल ये गाना आनंद बख्शी ने 1960 में ही लिख दिया था और ये गाना रमेश सहगल की फिल्म में लिया जाना था। इतना ही नहीं, ये गाना आर.डी. बर्मन के पिता और मशहूर संगीतकार एस.डी. बर्मन ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड भी कर लिया था, लेकिन ये फिल्म बनी ही नहीं, जिसके कारण ये गीत ऐसे ही रखा रहा। आनंद बख्शी जी इस गीत को अक्सर पार्टियों में गुनगुनाते रहते थे। जब एक पार्टी में संजय खान ने इसके बोल सुने तो उन्होंने आर.डी. बर्मन से कहा, इस गाने को अब्दुल्ला में ज़रूर रखना चाहिए। आर.डी. बर्मन खुद इस गीत को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उनके पिता इसे पहले ही गा चुके थे। अब आर.डी. बर्मन की ख्वाहिश थी कि ये गीत किशोर कुमार गाएं, लेकिन किशोर दा उन दिनों इतने व्यस्त थे कि उनके पास वक्त ही नहीं था। अब आर.डी. बर्मन ने मजबूरी में ये गाना रफ़ी साहब से गवाने के लिए अप्रोच किया। दरअसल किशोर कुमार की आंधी थमने के बाद रफ़ी साहब फिर से सक्रिय हो गए थे और वो भी ठीक ठाक से ही बिजी चल रहे थे। उनके करीबी लोगों को पता था कि आर.डी. बर्मन ने ये गाना किशोर कुमार से गवाने का सोचा था। उनके मना करने के बाद ही आर.डी. बर्मन रफ़ी साहब के पास आए हैं, इसलिए वो चाहते थे कि रफ़ी साहब भी मना कर दें, लेकिन रफ़ी साहब संत आदमी थे, उनके मन में ऐसी छोटी बातें नहीं आती थी। वे किसी से ऐसे मनमुटाव रखते भी नहीं थे। उन्होंने सब लोगों से कहा कि गाना गाना मेरा पेशा है और मुझे यही काम आता है, इसलिए ये गाना गाने में कोई बुराई नहीं है। इसके बाद रफ़ी साहब ने गाना रिकॉर्ड किया और कमाल देखिए कि अब्दुल्ला का एक भी गाना नहीं चला, लेकिन ये गाना आज भी लोगों को खूब पसंद आता है। ये फिल्म रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद रिलीज़ हुई थी और ये गाना उनके आखिरी कुछ गानों में गिना जाता है। ये भी कमाल की बात है कि अब्दुल्ला का म्यूज़िक ज़्यादा नहीं चला। जिस तरह गाने नहीं चले उसी तरह अब्दुल्ला फिल्म भी नहीं चली। लेकिन तब इंडस्ट्री के पहले खान ब्रदर्स यानी फ़िरोज़ खान, संजय खान और अकबर खान का फिल्मों में बड़ा नाम था। संजय खान ने ये दावा किया कि ये फिल्म भारत में भले ही ज़्यादा ना चली हो, लेकिन दूसरे देशों में बहुत अच्छा बिजनेस इस फिल्म ने किया है। फिल्म भले ही फ्लॉप हो गई हो, लेकिन इसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक स्टाइलिश फिल्म कहा गया है, जो अपने दौर की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। कहा जाता है कि संजय खान ने जीनत अमान से दूसरी शादी कर रखी थी, जबकि उनकी पहली बीवी ज़रीन खान थी। तब संजय खान के प्यार में पागल जीनत अमान ने उन्हें लाखों रुपए दिए थे। इतना ही नहीं, जीनत अमान ने अपने संपर्कों से कई फाइनेंसर्स ढूंढे और इस फिल्म की रिलीज़ में भी मदद की। तो आज की पेशकश में बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी दोस्त शैली आनंद को अब विदा दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार। मैंने पूछा चांद